हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दे तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल है जो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी कि जो एक से शुरू हो वो नेचुरल। अगर नेचुरल के साथ ज़ीरो और ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है, होल बन जाता है, होल नंबर। ठीक है। फिर होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर हम ऐड कर दें, यानी कि हम -1, -2 और -3 ऐड कर दें, यानी कि माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और ज़ीरो भी अगर ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये इंटीजर बन जाएगा। तो होल नंबर के साथ अगर हम माइनस वाले भी ऐड कर देते हैं तो इंटीजर बनता है। अगर हमारे पास इंटीजर और नॉन इंटीजर नंबर, यानी कि हमारे पास पॉइंट वाले नंबर भी अगर आ जाते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर पॉइंट नहीं आता, नॉन इंटीजर में क्या होगा, पॉइंट आएगा। इंटीजर और नॉन इंटीजर वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी कि 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पर आप अगर, तो आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा इसका। ठीक है। और यहाँ पर 0.63 ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। ये बार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो इरैशनल नंबर क्या होगा, यानी कि जो रूट के अंदर आए। ठीक है, रूट के अंदर आने वाले क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। और रैशनल और इरैशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। देखो, अभी हमने ऊपर ऊपर से सिर्फ नंबर्स के बारे में देखा है कि हमारे पास कौन से नंबर क्या होते हैं। अब जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्या रहेगा कि रैशनल और इरैशनल के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बताया कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में, है ना, P/Q की फॉर्म में। इसके ऊपर ये कंडीशन आती है कि जो Q है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं कह दूँ 5/2, क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ है। ठीक है। अगर मैं कहूँ 6/0, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो टर्म क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है। आगे अगर हम इरैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इरैशनल नंबर के अंदर मैंने क्या कहा कि उसके अंदर वर्गमूल यानी कि रूट अगर आता है, रूट p हो गया। ठीक है, रूट p, तो ये इरैशनल है। फॉर एग्जाम्पल √5 हो गया। ठीक है, लेकिन अब रूट के अंदर तो कोई भी नंबर आ सकता है, √4 भी आ सकता है, √25 भी आ सकता है, अब और √3 भी आ सकता है। अब बात ये है कि इनमें से हमारे पास ऐसे कह देती है कि एक नंबर और ले लेती हूँ मैं, √625। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से इरैशनल नंबर कौन सा है, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो हमारे पास इरैशनल नंबर के ऊपर एक कंडीशन याद रखना कि ये कंडीशन कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है वो किसी का भी क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो p है, p क्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 हुआ तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखो, जो 625 है, 625 है, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास इरैशनल नहीं हो सकता। जो 4 है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इरैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो रूट होता है और जो स्क्वायर होता है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास अंदर वाला नंबर बचता है, तो रूट तो खत्म हो गया ना, तो इरैशनल नहीं है। ठीक है। जो 25 है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 5 से 25, तो ये 5 का स्क्वायर होएगा, तो ये भी इरैशनल नहीं है। लेकिन 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 3 क्या है, इरैशनल नंबर है।
तो पेपर में आपसे ये पूछ सकते हैं कि चेक करो कौन सा इरेशनल नंबर हमें चूज़ करना होगा, या फिर कुछ ऐसे कर देंगे, 3 ऑप्शन इरेशनल के दे देंगे और कहेंगे कि रैशनल आप चूज़ करो, तो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास आया हुआ है 0.5 पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं रैशनल में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 बाई में पॉइंट के बाद जितने अक्षर हो 1 के बाद उतनी 0 डिवाइड में आ जाती है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2 आया जो कि p/q की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ। लेकिन हमारे पास इतना सिंपल क्वेश्चन भी बहुत कम आएगा, हमारे पास क्वेश्चन और कितने टाइप के आ सकते हैं। हमें कह देंगे कि 0.13131313, ठीक है, अप टू सोन ये ऐसे चलता जा रहा है। कह देंगे कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। एक हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 0.1131135111357 ये ऐसे चलती जा रही है सीरीज। अब ये कहेंगे कि क्या ये रैशनल है या ये रैशनल है, या ये इरेशनल है या ये इरेशनल है, या दोनों इरेशनल है, इनकी परिमेय है या अपरिमेय है। रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म, इरेशनल मतलब √p की फॉर्म। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो, अगर कोई नंबर पूरा नंबर बार बार हमारे पास रिपीट होता हो, जैसे ये है 1313 बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट होने का मतलब इसके ऊपर लग जाएगा बार, ये लगा दिया बार। इसका मतलब क्या है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या होता है, रैशनल होता है, मतलब p/q की फॉर्म में होता है। अभी मैं बताऊंगी कि p/q की फॉर्म कैसे बनती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि यहाँ आया कि 1, फिर 13 आया, फिर 135 आया, फिर 1357 आया, मतलब पहले वाले नंबर तो आ रहे हैं लेकिन कोई और ऐड होते जा रहे हैं। अगर इस टाइप के नंबर आते हैं तो ये रैशनल ना होके इरेशनल होता है, यानी कि अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल, परिमेय होगा और इरेशनल होगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर बार में, यानी कि अगर हमारे पास इस टाइप का नंबर आ जाए 0.13 है, इसके ऊपर बार। देखो ये क्वेश्चन जो है ना 3 तरह के आ सकते हैं। जैसे कि पहले क्या हो गया, पॉइंट के बाद जो नंबर है सभी नंबर के ऊपर बार आया। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है पहले के ऊपर बार नहीं है, मान लो यहाँ 2 लिख दिया, और बाकी जो बचेंगे 15 मान लो लिख दिया मैंने, इसके ऊपर बार है। ध्यान देना, पहले नंबर पर बार नहीं है, बाकी 2 पर बार है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि जैसे कि 1, अब 0 पॉइंट ना के 1.25 लिख दिया और इसके ऊपर बार आ गया। अब हम तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान देना, अगर पॉइंट के बाद सभी अक्षर के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे कि जो पॉइंट के बाद वाले अक्षर है उसको सेम का सेम लिख देंगे। लिख दिया। अब क्या है कि कितने अक्षरों पर बार है, 1 2 अक्षरों पर बार है, तो 2 बार क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी p/q की फॉर्म। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ ध्यान देना कि हमारे पास टोटल 3 अक्षर हैं। ठीक है, लेकिन बार है सिर्फ 2 अक्षर पर। हम अब क्या करने वाले हैं, पहले सबसे पहला काम है कि जो अक्षर है उसको सेम का सेम लिख दो। लिख दिया। अब माइनस में क्या करना है, जिस अक्षर के ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको नाट दो तो निकल यहाँ से, -2 किया, डिवाइड बाई। अब क्या करना है कि कितने अक्षर पर बार है, 2 पर, 1 और 5 के ऊपर बार है, 2 पर बार है तो 2 बार लिख देंगे 9, लिख दिया। कितने पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, तो जितने नंबरों पर बार नहीं है उतनी लगाएंगे 0। अगर यह 2 नंबर पर बार ना होता तो 2 बार 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या बचता है, ये 213, क्योंकि इसमें से 2 माइनस करेंगे, बाई में 990, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल फॉर्म p/q की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पॉइंट से पहले जो अक्षर होता है उसको सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, सेम का सेम 1 को हमने लिख देना है, 1 प्लस प्लस लगा देंगे। अब सेम का सेम जो हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको करना है। ठीक है, पहले लिख देंगे 25 डिवाइड बाय कितने अक्षर पर बार है, 2 पर, तो 2 बार 9 लिख दिया। अब इसका एलसीएम तो लेना ही आता है आपको, तो 99 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम आया तो 99 की 1 से प्रोडक्ट 99 प्लस में 1 की 25 से प्रोडक्ट 25। ठीक है, और 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 2 12, 124 बाय में 99, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी p बाई क्यू की फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड्स में जल्दी से देख सकते हैं कि किसका आंसर क्या होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब इरेशनल नंबर के बारे में। जो क्वेश्चंस आते हैं इरेशनल नंबर मतलब रूट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लें। अच्छा, ये देखो, अगर सिंपल रूट बना हुआ है, अंदर कोई भी नंबर है, ठीक है, 1 2 3 जो भी नंबर है, इसका मतलब क्या होता है, अगर खाली वर्गमूल बना हो तो p की पावर जो होती है वो 1 बाय में होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अगर मान लो आपके पास p लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि p की पावर होगी 1/3। ठीक है, इसी तरह कोई भी पावर हो, रूट बना हो लेकिन यहाँ पर n लिखा हुआ है, तो p की पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखो कि जो पावर की पावर होती है, मान लो अगर p स्क्वायर है उसकी पावर 3 है, पावर की पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई गुना हो जाती है, यानी कि p की पावर 2 3 जा 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपके पास है p की पावर 2 पावर 1/8 है, तो क्या होगा, p की पावर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यानी कि p की पावर क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, p रूट के अंदर लगा के 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहली बात मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी कि किस नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, किसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको इसके अंदर यानी कि जो वर्गमूल है इसमें अगर आपको दिया हुआ है 0.4, ठीक है, एक कह देंगे 0.04, ओके, और कह देते हैं मान लो 0.004, ठीक है, और कह देते हैं 0.00004। तो देखो, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसे कह रहे हैं कि किस नंबर का जो कि है स्क्वायर खत्म हो सकता है, यानी कि कौन सा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर मतलब इसके ऊपर का रूट जो है ना, ये खत्म हो जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट खत्म हो जाए। अब आप क्या करोगे, अब ऐसे तो है नहीं, पहले पॉइंट हटाओगे, फिर देखोगे उसके ऊपर रूट है, फिर 4 कहोगे, 4 का रूट अलग किया, 10 का रूट अलग किया, तो कहोगे कि 4 का तो 2 होता है, रूट 10 हो गया। ये तो भाई नहीं हो रहा। अब एक एक ढूंढने से अच्छा, ये पॉइंट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो हम इस केस में जल्दी से आंसर कैसे देखेंगे वो ट्रिक आपको बताती हूँ मैं। एक चीज़ ध्यान देना कि जो रूट है इसके अंदर पॉइंट के बाद, जैसे कि 0 पॉइंट है, यहाँ पर कितने अक्षर हैं, अगर 2 अक्षर हैं, 1 2, अगर 2 अक्षर आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रही हैं, तो उसका, और वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका रूट खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो 2 आ रहे हैं या फिर 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो उनका क्या है, स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। लेकिन अगर रूट के अंदर पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर आ रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होगा, देखो
जैसे कि हमारे पास ये है, इसमें 2 अक्षर आ रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है, ये रैशनल नंबर बनेगा। इसके अंदर 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी कि हमारे पास विषम संख्याएं आप याद रख सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद विषम नंबर में संख्याएं हो तो उनका स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता। अगर सम संख्या में इवन नंबर हो, इवन नंबर्स में डिजिट्स हो, तो उनका स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है। जैसे कि इसमें सिर्फ 1 डिजिट है, इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स है ना। तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो पाएगा। इसमें कितनी है, 2 है, ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है ना। तो इवन नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो पाएगा। अब मैं इसका प्रूफ देती हूँ। जैसे कि 0.04 है, ये क्या है, 4/100 लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो नीचे 2 जीरो आएगी। इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे, ऊपर का रूट अलग कर देंगे, नीचे का अलग। 4 का रूट क्या होता है, 2, और 100 का रूट क्या होता है, 10। तो ये क्या बन जाएगा, 1/5। ये p बाई क्या की फॉर्म आई, तो ये रैशनल नंबर है। बाकियों के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, अगर पॉइंट के बाद इवन यानी कि सम संख्याएं हो तो स्क्वायर रूट निकल सकता है, अगर विषम हो तो नहीं निकल सकता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 54। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, पहले देखो 54 का निकाल दो एलसीएम। ये आता है सबको, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 25, ओके, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि क्योंकि पावर कितनी है यहाँ पर, जो 1/3 बन रही है, क्योंकि 54 का मतलब क्या है, 54 की पावर क्या है, ये 1/3 है। अब देखो 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और पूरे की पावर क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब देखो 3 की पावर जो 3 है इसके साथ 1/3 अलग कर देंगे, 2 की पावर के साथ 1/3 अलग कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, देखो इन दोनों की क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी, तो 3 से 3 हुआ कैंसिल, क्या बच गया 3, 2 की पावर 1/3, तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 रूट के अंदर 2, यहाँ पर 3, तो ये इसका होएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट में 64/625 ये क्या है, ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। परिमेय मतलब रैशनल है या फिर इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है, इरेशनल। तो हम कैसे देखेंगे, तो देखो 64 हमें यूँ पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का वैसे ही पता चल रहा है कि इसका रूट वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 64 8 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूट अलग, इसके ऊपर रूट अलग, क्योंकि पूरे पे रूट हो तो अलग अलग कर सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया 8/25 बचा, रूट तो बचा ही नहीं, तो हमारे पास क्या होएगा, परिमेय होगा, यानी कि रैशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका फीडबैक जरूर देना, ताकि जो भी कमी हो मैं वीडियो में कर सकूं पूरी उसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।